हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन अकेडमी में। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए वोकैब की अगली क्लास 4। आज हम जो है 7-8 वर्ड देखेंगे जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कुछ वर्ड इसमें बहुत ज़रूरी हैं, एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं। और उसके बाद फिर 4-5 हम होमोफोन्स भी देखेंगे जो कि हमारे पर्सपेक्टिव से हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है टिमिड। टिमिड फ्रेंड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक। डरपोक यानी डर जाना। इसका अगर आपसे कोई सिनोनिम पूछे तो आप इसका सिनोनिम कावर्ड कह सकते हैं। कावर्ड का मतलब भी होता है डरपोक, डर जाना। पहला वर्ड है हमारा टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, डरना। कावर्ड का मतलब भी होता है या सिनोनिम आप इसका बता सकते हैं। और फिर जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है डिलाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है प्रसन्न, मतलब आप खुश कह सकते हैं इसे। प्रसन्नचित्त रहना, काफ़ी खुश रहना। इसका सिनोनिम बहुत ही आसान है। आप जॉय लिख सकते हैं, आप हैप्पीनेस लिख सकते हैं। और एक वर्ड मैंने आपको बताया है रेलिश। अपनी पिछली वीडियो में ये वर्ड मैंने आपको बताया था रेलिश। इसको भी आप लिख सकते हैं जो है डिलाइट के सिनोनिम है। डिलाइट का मतलब प्रसन्नचित्त, इसका जॉय और रेलिश। तीसरा आता है हमारा डीड। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये डीड। डीड का मतलब होता है कार्य, मतलब काम। कोई काम कर रहा है, डीड कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है। इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मली, ये तो बहुत ही ईजी है, वर्क। वर्क का मतलब भी होता है काम या कार्य। अगला फिर हमारा आता है वर्ड सॉबर। SOBER, सॉबर। सॉबर का मतलब होता है जो व्यक्ति शराब नहीं पिया हुआ, शराब न पिया हुआ, जो ड्रिंक नहीं किया, उसे हम कहते हैं सॉबर। इसका एक एंटोनिम है, इसका एक सॉरी विलोम है, उसको कहते हैं हम शॉर्ट। याद रखिएगा आप लोग, शॉर्ट। शॉर्ट इसका जो है वो एंटोनिम है, सिनोनिम नहीं है, आप इसे याद रखें। शॉर्ट। सॉबर मतलब शराब न पिया हुआ, और शॉप मतलब होता है टल्ली, जो कि एकदम शराब पिया हो, एकदम अत्यधिक मात्रा में शराब पिया हो। तो अगले वर्ड की तरफ चलते हैं हम। अगले वर्ड को है रोस्ट। रोस्ट वर्ड तो आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि सभी लोग कैरी मिनाटी को जानते हैं। तो रोस्ट का मतलब क्या होता है? कड़ी आलोचना, मतलब किसी के बारे में बुराई करना। तो कैरी मिनाटी क्या करता है? दूसरे की वीडियो की आलोचना करता है, उसका मजाक उड़ाता है, कड़ी आलोचना करता है। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं रोस्ट। रोस्ट का मतलब होता है फ्रेंड कड़ी आलोचना करना। फिर आता है हमारा छठवां वर्ड जो कि बहुत अच्छा वर्ड है, स्ट्रेन। ये एग्ज़ाम में आया हुआ था। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है लहजा। लहजा, लहजा मतलब तौर तरीका, कैसे किस तौर तरीके से जो है आप काम कर रहे हैं, आपका बोलने का लहजा कैसा है, उसको इंग्लिश में कहते हैं हम स्ट्रेन। और नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम आज के चलते हैं। सातवां वर्ड है हमारा स्यूडो। स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है छद्म, जिसको हम कहते हैं झूठा। झूठा। सभी लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल। उस बल को हम क्या कहते थे? छद्म बल। उसी में लिखा हुआ था स्यूडो। स्यूडो का मतलब क्या होता है? झूठा। तो ये आज के हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट जो है 6 वर्ड थे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थे। उसमें से ये वर्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
उसमें से ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये वाला सब। तो आप इसे अपने कॉपी पे नोट करेंगे। और आज हम चलते हैं 4-5 होमोफोन्स की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आज हम होमोफोन्स को भी देखेंगे। तो हम अब होमोफोन्स को देखते हैं। सबसे पहला वर्ड वोकेशन। वोकेशन एक और इसी से मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन है इसका, वेकेशन। VACATION। ध्यान देंगे आप, इसमें VOCATION है, इसमें VACATION है। वोकेशन का मतलब होता है आपका व्यवसाय। वोकेशन का मतलब व्यवसाय। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपका कोई व्यवसाय चल रहा है, धंधा चल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वोकेशन। लेकिन वेकेशन, VACATION, वेकेशन का मतलब क्या होता है? वेकेशन का मतलब जैसे समर वेकेशन होता है, हम छुट्टी लेते हैं ना, अवकाश लेते हैं, तो अवकाश को क्या कहा जाता है? वेकेशन कहा जाता है, छुट्टी कहा जाता है। अगला हमारा जो होमोफोन्स आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होमोफोन्स है, वो है हमारा वेल, VALE। और दूसरा हमारा क्या है? VEIL। VALE वेल। वेल का मतलब होता है घाटी। वैली आप नाम सुने होंगे, वैली। वैली का मतलब घाटी होता है ना, तो उसी वैली से ये वेल बना है। वेल का मतलब क्या होता है? घाटी। और VEIL वेल, वेल का मतलब हम कहते हैं घूंघट, या जिसे हम कहते हैं पर्दा। पर्दा, पर्दा या घूंघट। आगे की तरफ चलते हैं हम। अगला देखते हैं हमारा क्या वर्ड है। अगला वर्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वेन, VAIN, वेन। इसी से मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन है, VEIN, वेन। और फिर इसी से एक और मिलता जुलता है प्रोनाउंसिएशन, VANE, वेन। ये 3 वेन से शब्द हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं VAIN का मतलब। इस वेन का मतलब होता है व्यर्थ, मतलब बेकार। कोई काम आप किए, वो व्यर्थ चला गया, बेकार हो गया, आप कहेंगे वेन, VAIN। दूसरा हमारा होता है VEIN। सभी लोग जानते हैं, वेन का मतलब होता है हमारे शरीर की जो नस होती है, हमारे बॉडी में नसें पाई जाती हैं, वेन, रक्त नलिका जो होती है, वेन, उसको हम VEIN कहते हैं। अगला हमारा आता है VANE। आप सभी लोगों ने देखा होगा पवन चक्की, बड़े बड़े से पंखे होते हैं, हाँ, बिजली उत्पन्न करते हैं हम उससे, पवन चक्की से। तो VANE का मतलब क्या होता है? पवन चक्की। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं, अगले जो है वर्ड को देखते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है होमोफोन्स का, वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वैनिश। और इसी से मिलता जुलता BANISH, वैनिश। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि वैनिश एक निरमा पाउडर होता है जो दाग धब्बों को मिटा देता है। तो वैनिश का मतलब क्या होता है कि मिटा देना, मिटा देना। और BANISH, वैनिश का मतलब क्या होता है? वनवास, वनवास। आप वनवास का एक और अंग्रेजी याद कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, एग्जाइल। एग्जाइल मतलब भी होता है वनवास। वैनिश का मतलब भी होता है क्या? वनवास, वनवास देना। ठीक है, ये हमारा होमोफोन्स है। अब हम फ्रेंड अगले होमोफोन्स की तरफ चलेंगे। अगला जो हमारा वर्ड है, पांचवा वर्ड क्या है, आज का अंतिम देख लेते हैं हम। ये है वेंचर, सॉरी, ये एन है, वेंचर, VENTURE, वेंचर। इसी से मिलता जुलता एक और हम लिखेंगे, जो है एडवेंचर, एडवेंचर, वेंचर और एडवेंचर। वेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य, साहसिक कार्य। मतलब आपने कुछ जो है साहस के साथ कार्य किया, उसको हम क्या कहते हैं? वेंचर, साहसिक कार्य।
और फिर अगला है हमारा एडवेंचर। एडवेंचर एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य। इसका भी मतलब वही होता है, साहसिक, बहादुरी के कार्य। तो वेंचर और एडवेंचर दोनों का मतलब एक ही जैसा होता है, साहसिक कार्य, साहसिक। ये दोनों आप याद रखेंगे, ये दोनों पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक है, तो वेंचर आपसे कहे, एडवेंचर कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये हमारे जो है कुछ होमोफोन्स थे, वोकेशन, वेकेशन, वेल, वेन, वैनिश, वेंचर, और आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड थे ये, टिमिड, डिलाइट, डीड, सॉबर, शॉर्ट, इटीसी। तो आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे, इसे रिपीट करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।